Have you ever put dry ice in a bottle? What happens? What happens is that CO2 turns into gas and the bottle explodes. Similarly, this metaphorical bottle, what happens? If we just keep on bottling up our emotions, it also explodes one day. So how to figure out ki are we bottling up our emotions or not? Number one, we hardly yell or cry. चिल्लाना हमारी फितरत नहीं और रोते हम किसी के सामने है नहीं. So अभी रोना हमें किसी ना किसी के सामने जरूर चाहिए. एटलीस्ट 1 or 2 persons in the world should be there जिनके सामने आप रो सकते हैं. कुछ भी हर एक के सामने नहीं, but at least 1 or 2. एंड देन चिल्लाते हम है नहीं, बिकॉज हमारी आवाज ऊंची करना हमें पसंद नहीं है. सो प्लीज जब गुस्सा आया तो चिल्ला दिया कीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं ये निकलेगा तो फिर बाद में कहीं ना कहीं और निकलता है. फिर किसी दिन कोई बहुत छोटी सी बात हो जाती है तो ज़्यादा करके हम गुस्सा करने लग जाते हैं. सो दिस मीन्स वन फर्स्ट साइन जिससे पता चलता है कि वी आर बॉटलिंग अप आवर इमोशंस. नंबर 2 इज दैट वी ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्व्स एज सून एज वी फील इमोशनली लो. हम सोचते हैं चलो कॉफी पीने चलते हैं, चलो बिंज वॉचिंग करते हैं, चलो टीवी देखते हैं, चलो मूवी देखते हैं, चलो रील्स देख लेते हैं, या स्मोकिंग कर लेते हैं, ड्रिंकिंग कर लेते हैं. अपने इमोशंस को नम करने की कोशिश करते हैं हम ना उस समय, या फिर ना जानने की कोशिश करते हैं. अब बाहर कॉफी पियेंगे तो सिर्फ उनके आप पेमेंट्स ही करते रह जाएंगे जिंदगी भर. व्हाट वी कैन डू इज इसमें कभी ना कभी इस समुद्र में तो डाइव करना ही पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन. कई लोग ये भी कहते हैं जवाब में कि इसके अंदर जाएंगे ये तो रोज ही रोने को तैयार रहता है. सो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई रूट कॉज तो है जिसकी वजह से हम रोज ही रोने को तैयार हैं. सो लेट्स ट्राई टू फिगर दैट आउट. एक एक करके क्लीन कभी ना कभी तो करना पड़ेगा. सो इन स्पाइट ऑफ पेइंग आउटसाइड एंड फॉर कॉफीज एंड एवरीथिंग और मूवीज एंड एवरीथिंग, जस्ट ट्राई टू डाइव इन कि क्या रीजन है. उसको लिखिए, उसको सोचिए, एंड देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ कॉफी विद योर फ्रेंड्स. नंबर 3, आई वुड से दैट when a person has 2 faces, you might be a clown in front of your friends. I mean, always laughing like a teddy or maybe sounding like the most confident person in the group. लेकिन जैसे ही आप घर जाते हैं you're quite low. You're just emotionally low. Like अगर कोई आपको देख ले तो वो एकदम से कह दे split personality है, 2 persons are there. So that is also a sign कि we just keep on bottling up our emotions. And lastly, I would say that a few people are quite, they avoid confrontation also. जैसे relationship में जब कोई बात हो जाती है तो they don't like confrontations. They don't like कि उनको कोई कुछ कहे या वो किसी को कुछ कहे या फिर वहां तक बात पहुंचे. So confrontation is also very very important. अगर आप इस तरीके से avoidance करते रहेंगे अपने emotions की तो हमें कभी पता नहीं चलेगा what exactly we are hiding inside. So these are a few signs जिनसे पता लग जाता है are we bottling up our emotions or not. I just hope it helps.